पार्टी सिंगरौली द्वारा लगातार नगर निगम क्षेत्रों में जाके जन की समस्याएं सुनी जा रही हैं। क्या मामला रहा जो ये सब करना पड़ रहा है आप लोगों को? सर्वप्रथम आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई जी। और ये हमारा कार्यक्रम 2 दिन से चल रहा है नगर निगम को लेके 1 से 45 वार्डों में जी। और जितने भी जन संवाद एवं जो समस्याएं हैं जनता की उनको लेकर हम लोग सब जिले के पदाधिकारी सभी पार्टी के और जितने भी हम लोग अभी तक 5 वार्डों में हम लोग ने भ्रमण किया है जी। आज भी 45 वार्डों में वही समस्याएं हैं जो 20 सालों से हो रही जनता की समस्या। जब जनता से हमने बातचीत की वही पानी पीने की समस्या, उनको रोड की, बिजली की, नाली की, आज भी वही समस्याएं हैं जी। इसमें आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है जी। और जो भी सुधार बस दिखाते हैं मेन रोड पर। आप देख रहे होंगे बैरन में सिर्फ मेन रोड पे सुधार दिखाई दे रहा है और अंदर आप जाके गलियों में देखेंगे वही कूड़ा करकट और नाले की कोई सफाई नहीं है, ना उनको पानी पीने की है, स्ट्रीट लाइट वगैरह, रोड की, बिजली की। और जब युवा साथी मिलते हैं तो बताते हैं हम लोग को रोजगार भी नहीं मिल रहा है जब तक सोर्स न लगाएं, जब तक उनके हाथों में कुछ रखें ना, तो बिना सोर्स के रोजगार भी नहीं मिल रहा है। इतनी कंपनियां होने के बावजूद भी सिंगरौली में आज पूरी वही समस्याएं हैं 20 साल में, इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है। और कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने नगर निगम के सामने धरना प्रदर्शन किया हुआ था, क्या समाधान मिला नगर निगम से इस मामले में? जो हम लोग ने अनशन किया था 2 दिन का, जो हमारे जिले के पदाधिकारी व अध्यक्ष जी ने जी, तो उसमें हमको आश्वासन दिया गया था कि जो भी आपकी समस्याएं हैं वो पूरी लिख के दे 1 से 45 वार्डों में। तो हम लोग ने पूरा सर्च करके फोटो सही तो पूरा लिख के भी दिया है और जब हमारी बैठक हुई तो उसमें से कुछ काम हुए हैं और कुछ काम अभी बाकी हैं, तो बोले धीरे धीरे आपकी जो भी समस्याएं होंगी हम करेंगे और आगे भी जो समस्याएं होंगी वो जरूर हम लोग। जैसा कि आपका लगातार जनता से रूबरू होना कार्यक्रम चालू है 2-4 दिन से, तो वो जनता के द्वारा क्या रुझान मिल रहा है? क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा नगर निगम में या फिर क्या मामला रहेगा? जनता देखिए 20 सालों से परेशान है जी अपने कामों, क्योंकि जनता चाहती है कोई बड़ा नहीं कि हमको जो व्यवस्थाएं हैं हमारी छोटी छोटी उन व्यवस्थाओं पे ध्यान दिया जाए, लेकिन वो व्यवस्था बिल्कुल भी आज तक सुधार नहीं हो पाती है। तो वो चाह रही हैं कि परिवर्तन हो और आप जैसा जानते होंगे कि उन्होंने विधानसभा में भी जनता के द्वारा जो हम लोग को साथ मिला था वो परिवर्तन का ही था, जो कुछ वोटों से रह गया। लेकिन आज भी जब हमारी ये झाड़ू यात्रा, जनसंवाद यात्रा निकली तो आज भी वो चाह रही हैं कि परिवर्तन हो। जी, मतलब जनता में एक खुशी की लहर है और जनता चाहती है परिवर्तन। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देखने को युवाओं में क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे सिंगरौली जिले में जो रोजगार नहीं मिलता और ऐसी समस्याएं हैं? आप युवा हैं, युवा जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, क्या रुझान सिंगरौली से मिल रहा है आपको? सिंगरौली में आप जैसा जानते हैं कि सिंगरौली को ऊर्जा धानी कहा जाता है और पूरे देश में हमारे यहाँ की जो भी संपदा, खनिज संपदा है, कोयला हो चाहे पानी हो, सब कुछ उपयोग किया जा रहा है जी। और यहाँ की खनिज संपदा उपयोग करके पूरे देश को बिजली की सप्लाई दी जा रही है, कोयला यहाँ से भेजा जा रहा है, लोगों की जमीनों को छीन लिया जा रहा है। विस्थापन का आप देख रहे हैं किस तरह से समस्याएं चल रही हैं, एक जगह लोग बसने नहीं पाते, वहाँ से उजाड़ दिया जाता है। अब उनके बच्चे, कभी कभी क्या होता है कि जो लोग मुआवजा पाए हैं जमीन का, वो अपने बच्चों को उस मुआवजे की राशि से उनकी एजुकेशन हाई लेवल तक करवाते हैं, बाहर भेजते हैं, भोपाल भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं। जब वो लड़के पढ़ के आते हैं तो उनका पढ़ाई में जो मुआवजा की राशि वो भी खत्म हो गई रहती है और नौकरी के लिए जब वो लोग जाते हैं तो दर बदर उनको भटकना पड़ता है। कंपनी में आपको पता होगा कि कंपनी के गेट पे यहाँ के बेरोजगार युवा खड़े रहते हैं, लेकिन उनको अंदर एंट्री करने का कभी भी मौका नहीं दिया जाता है और एंट्री उनको कभी मिलती भी नहीं है। युवा दर बदर एकदम भटक रहे हैं। तो हमारे ख्याल से तो ये अपनी जो भारतीय जनता पार्टी इनकी सरकार है और कांग्रेस पार्टी की सरकार है, दोनों कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये कंपनियों को कंपनियों का एक संरक्षक के रूप में खड़े रहते हैं। प्रशासन भी इनकी ध्यान नहीं दे रही है कि सिंगरौली के बेरोजगार युवाओं का किस तरह से रोजगार दिया जाए, जबकि रोजगार काफी खाली है। ऐसा भी नहीं है कि रोजगार न हो, काफी रखना चाहे, अगर बीजेपी कांग्रेस रखना चाहे या जिला प्रशासन रखना चाहे तो युवाओं को निश्चित ही रोजगार मिल सकते हैं।
कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा नीलकंठ कंपनी में घेराव किया गया था, तो क्या आश्वासन मिला वहाँ से शासन प्रशासन या फिर नीलकंठ के अधिकारियों के द्वारा? देखिए, नीलकंठ में जो हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया था, उसमें क्या था, मुख्य रूप से जो नीलकंठ के कंपनी की वजह से वहाँ के विस्थापितों के घरों पे ओबी का मिट्टी जो है डाल दिया गया है। सबसे पहली हमारी लड़ाई थी कि जिनको आप बेघर कर रहे हैं उनको तत्काल नौकरी दीजिए। तो उनके द्वारा, नीलकंठ के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा बोला गया है कि अभी हम जितने भी घर ध्वस्त हो चुके हैं या जितने भी घर वहाँ से जाके कुल मिला के डिस्टर्ब हो चुका है, गिर चुका है, उन प्रभावित हो रहे हैं उनके ओबी मिट्टी से, उनको नौकरी के लिए आश्वासन दिया गया और उनको लगता है कि वो शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन अभी सिर्फ उन्हीं को नौकरी दे रहे हैं जिनके घर प्रभावित हुए हैं। जैसा कि आप सभी नगर में सभी वार्डों में आपका भ्रमण चालू है, तो यह भ्रमण कब तक चलेगा और क्या उद्देश्य है इस भ्रमण का? ये भ्रमण देखिए क्या है कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे नगर पालिका निगम सिंगरौली में आपको भी पता है कि 21 साल पूरे होने वाले हैं। हमारे सिंगरौली नगर निगम को 21 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 21 वर्ष में ऐसा नहीं लगता है कि 21 वर्ष में ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी महापौर रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं नगर पालिका निगम में, काफी मात्रा में पार्षद जीते हैं भाजपा के, कांग्रेस के भी महापौर रह चुकी हैं और कांग्रेस के पार्षद भी रह चुके हैं, बहुजन के भी एक बार महापौर रह चुके हैं। लेकिन इन तीनों पार्टियों ने मिलकर आज तक हमारे सिंगरौली नगर निगम में किसी भी प्रकार का विकास की तरफ देखा नहीं। ये भ्रष्टाचार में सम्मिलित, कुल मिला के आप देखेंगे कमीशन खोरी, नगर पालिका निगम के काफी पैसों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बजट निकाला जाता है 200 करोड़ का, सीवर लाइन 300 करोड़ का, मीठा पानी जल योजना। आप देख रहे हैं कि कंपनी में जो भी कंपनियां हैं इतना तेज जो कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, नगर पालिका निगम के द्वारा कभी अंकुश नहीं लगाया गया। कितने पेड़ कट गए नगर पालिका निगम के द्वारा, कभी उन कंपनियों पे अंकुश नहीं लगाया गया कि आप पेड़ लगवाएं। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं प्रदूषण किस तरह से फैलता जा रहा है। लोग दिल्ली का समझते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई एजेंसी नहीं है कि हमारे यहाँ का प्रदूषण शो करे सिंगरौली में। और सिंगरौली में हमको लगता है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण हमारे सिंगरौली में। नगर निगम का भी हम लोग घूम रहे हैं, वार्ड बाई वार्ड देख रहे हैं कि वहाँ पे लोगों को पानी, गड्ढे का पानी पीना पड़ रहा है। हम लोगों ने काफी एक वीडियो भी, बहुत जगह का वीडियो बनाया। प्रधानमंत्री का एक शौचालय आप देख रहे हैं, किसी शौचालय, उस शौचालय इस तरह से बना हुआ है, 12,500 रुपए दिए जाते हैं इनको शौचालय का, 2,000 रुपए में शौचालय बनता है। अब 2,000 में आप सोच सकते हैं क्या शौचालय किस तरह का, 2 सीट आती है 2,000 रुपये और 2,000 रुपये उनकी पूरी फंडिंग की जाती है एक शौचालय कंप्लीट बनाने के लिए। यहाँ की शासन प्रशासन से क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, शासन प्रशासन पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है जी। 21 साल हो गए नगर पालिका निगम सिंगरौली को हमारे यहाँ गठित हुए। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठते हैं, भाजपा कांग्रेस उस पर गौर नहीं की कभी अभी तक। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठते हैं तो नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा बोला जाता है कि आप चिन्हित करें कि कहाँ पे किस तरह की समस्या है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि यदि हमारी आम आदमी पार्टी चिन्हित करेगी सिंगरौली नगर निगम की समस्याओं को, तो वहाँ के अधिकारी कर्मचारी या जो सत्ता में बैठे हुए हैं राजनेता भाजपा और कांग्रेस, वो किस काम के लिए बैठे हुए? जनता, हम तो सिंगरौली नगर निगम की जनता की तरफ से पूछना चाहते हैं, प्रशासन से भी पूछना चाहते हैं, शासन से भी पूछना चाहते हैं कि आप लोग किस लिए बैठे हैं कुर्सी पे। हम चाहते हैं कि हम लोग जनता की आवाज उठाएं और उनकी कुर्सी खाली करवाएं। आपको क्या लगता है सिंगरौली के युवा आपके साथ हैं? बिल्कुल, सिंगरौली के युवा ही नहीं, हमारे सिंगरौली के युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे हमारे भाई बहन हों, ये सब हमारे साथ हैं, हमारी पार्टी के साथ हैं।